बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाइथन सीरीज़। और आज हम इस लेक्चर में पाइथन ऑपरेटर को ही डिस्कस करेंगे अगेन। और लेकिन आज के जो हमारे ऑपरेटर हैं वो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं नोट्स की तरफ। तो जी स्टूडेंट, पाइथन ऑपरेटर्स में आज हम जिस ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर हैं, जैसा कि अगर आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर एंड लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये हमारे पास जो है तकरीबन कुछ ऑपरेटर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा और बेताशा डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, तो इनको हम परफॉर्म करते हैं पाइथन की स्क्रीन के ऊपर। तो लेट्स मूव टू द पाइथन। तो हम पाइथन की स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट, हम पाइथन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले जो है ना हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया बी। तो इस पे जो है ना वो सभी ऑपरेटर्स हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो सिंपल सबसे पहले हम इक्वल ऑपरेटर देखते हैं। प्रिंट मैंने लिखा और मैंने लिखा a इक्वल टू बी। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली वैसे तो ये ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल मेथड में, लाइक इफ़ की में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम इसे डायरेक्ट प्रिंटफ के स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें वो दो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी, मीन ए और बी के बराबर होगा, तो वो फिर हमें ट्रू देगा। और अगर ए बी के बराबर नहीं होगा तो फिर हमें फॉल्स देगा। तो इसको सिंपल रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया तो उसने मुझे एक आंसर दिया फॉल्स। इट्स मीन ये जो गिवन कंडीशन है वो सही नहीं है। मैं नेक्स्ट वन लिखता हूँ सिंपल प्रिंट और ए नॉट इक्वल टू बी। मैंने लिखा ए बी के बराबर नहीं है। तो जी स्टूडेंट, अब हम अगले ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। सिंपल हम लिखते हैं प्रिंट की कमांड और मैं लिखता हूँ ए नॉट इक्वल टू तो जी स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। नॉट इक्वल का ऑपरेटर हमारे पास सिंपल आप लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। और मैं लिखता हूँ ए नॉट इक्वल टू बी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए बी के बराबर नहीं है। ओके, तो मुझे क्या आंसर देता है, यहाँ से रन करते हैं। तो उसने मुझे कहा ट्रू। इसका मतलब है कि तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं नॉट ऑपरेटर की तरफ। तो सिंपल लिखते हैं प्रिंट और ए नॉट इक्वल टू बी और इसे हम रन करते हैं। तो इसने मुझे क्या आंसर दिया, ट्रू। इट्स मीन कि ए बी के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर करते हैं प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, फिर रन करते हैं ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी कर लेते हैं पहले। ओके, तो इसे हम रन करके देखते हैं। तो उसने मुझे रिजल्ट दिया फॉल्स। थर्ड वन का मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब 12 जो हमारे पास 12 है 12 14 से बड़ा नहीं है। और नेक्स्ट हमने लिखा 12 14 से लेस है, बिल्कुल ट्रू। अब हम लिखते हैं
ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो सिंपल प्रिंट का बटन, तो जी स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो सिंपल प्रिंट ओके ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और नेक्स्ट लिखते हैं प्रिंट ए लेस देन और इक्वल टू बी, और इसे हम लोग रन करके देखते हैं और इसने हमें रिजल्ट दिए हैं फॉल द ट्री मीन ए बी से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए जो है वो बी से छोटा भी नहीं, छोटा है और साथ क्या है बराबर है। दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है, इसलिए जो है एज अ ट्रू आंसर दे रहा है। तो ये सिंपल जो है ना वो आप लोग डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना इसे परफॉर्म करके जो है ना वो चेक कर सकते हैं। तो आज जो है अब हमने क्या देखा कि इक्वल ऑपरेटर किस तरह काम करता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कैसे काम करता है, ग्रेटर देन का ऑपरेटर कैसे काम करता है, लेस देन का ऑपरेटर कैसे काम करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर कैसे काम करता है, और लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो कैसे काम कर रहा है। क्लियर हो गया? तो आज का जो है हमारा ऑपरेटर का ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑपरेटर को जो है ना वो सीखेंगे। जज़ाकल्लाह।